हेलो फ्रेंड, धीरज स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे हमारी पृथ्वी पर मानव जन्म जन्म लिए और कैसे वो मंकी से इंसान बने। तो इसी सब प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ आज से 7 लाख साल पहले की। तो 7 लाख साल पहले की हमारी जो इन्वायरमेंट हुआ करता, पर्यावरण हुआ करता था, उसमें धीरे धीरे क्या मानसून बढ़ा। जब गर्मी उसके अंदर बढ़ने लगी, हमारी जो टेम्परेचर में जब गर्मी बढ़ी, जो हमारे पर्यावरण था उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मी बढ़ने की वजह से जो उसमें पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों में वो जो उन लोग की जब ऊंचाई थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी। अभी जब छोटी होने लगी तो उस समय जो मंकीज हुआ करते, जो बंदर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अभी एक मंकी का क्या काम है कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हरदम कूदते रहते हैं। लेकिन जब पेड़ का हाइट जब छोटा होने लगा तो जो मंकीज थे वो एक पेड़ दूसरे पेड़ न कूद पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन धरती पर आना पड़ा। तो जब धरती पे आए तो उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ स्पीशीज की, जिस स्पीशीज का नाम है सहेलेंथ्रोपस। जो सहेलेंथ्रोपस थे, ये 6 लाख साल पहले, कितने लाख साल पहले, 6 लाख साल पहले ये धरती पर आए थे। अब ये धरती पर आए थे तो ये पृथ्वी के कई सारे हिस्सों में बट गए। तो जो दोस्तों सबसे पहले ये लोग किस एरिया, किस जगह पर उतरे थे दोस्तों, वो याद रखिए, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे पहले जो स्पीशीज थे ये पाए गए थे। तो जो ये स्पीशीज धीरे धीरे कई सारे जो अफ्रीका का स्टेट, जो कंट्री है, वहाँ की कई सारे एरिया में वो बट गए। अच्छा, बटने की वजह से तो एक और स्पीशीज जन्म जिसका नाम है आर्डीपेथिकस। जो आर्डीपेथिकस जो स्पीशीज है, ये 5.8 लाख साल से लेकर 4.3 लाख साल तक ये जो स्पीशीज था वो आया। तो अभी इसकी बात करें तो ये कितने था, 5.8 साल से कितने तक था, 4.3 साल पहले पहले अभी ये स्पीशीज है। अभी इस स्पीशीज के वास्ते एक आए थे ऑस्ट्रोलोपेथिकस। जो ऑस्ट्रोलोपेथिकस थे, ये जो स्पीशीज थे, इसके इसी में से जो आगे आए थे, जब दिमाग का जब विकास हुआ, तो इसी में से एक और स्पीशीज बने, वो थे होमो। अब होमो में से एक स्पीशीज बनते होमो इरेक्टस। तो हम लोग इसी स्पीशीज के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रोलोपेथिकस की। अभी दोस्तों यहाँ पे अभी क्या चेंजेस हुआ था कि जिसकी वजह से अभी सिर्फ जो होमो स्पेसीज थे, अभी जो हम लोग भी है वो सिर्फ होमो की कैटेगरी में आते हैं। तो होमो स्पेसीज जिंदा बचे, बाकी जितने स्पेसीज थे सब विलुप्त हो गए। तो क्या हुआ था इन लोगों के साथ, तो हम लोग इसी वीडियो में इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, तो जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस था, तो दोस्तों यहाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्पेसीज थे पहले समय में क्या था कि जब एग्रीकल्चर का नहीं खोज हुआ था तो सब जो स्पेसीज थे वो धीरे क्या करते थे कि जो मांस पे ही निर्भर रहा करते थे, वो सिर्फ शिकार ही करते थे। तो जो ऑस्ट्रोलोपेथिकस था, ये भी शिकार करने के साथ साथ इसका जब धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोग का दिमाग विकसित होने लगा। तो जब दिमाग विकसित हुआ तो जो ऑस्ट्रोलोपेथिकस थे, ऑस्ट्रोलोपेथिकस नाम के जो स्पीशीज थे, ये लोग अभी धीरे धीरे क्या पत्थरों के टूल्स बनाने लगे। जब पत्थरों के टूल्स बनने लगे तो ये लोग क्या करने, शिकार कर रहे, ये लोग शिकार में महारत हासिल कर लिया और शिकार इन लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो गया था, क्योंकि ये लोग पत्थर के टूल्स से ये सीख गए थे कि पत्थर के औजार कैसे बनाना है। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे तो यही जब आगे इन लोग के दिमाग में और विकसित हुआ, क्योंकि ये नॉनवेज खाते थे। नॉनवेज खाने की वजह से इनके जो दिमाग था तो अभी ज्यादा विकसित होने लगा। तो ज्यादा विकसित होने के बाद से एक और तो इन्हीं ऑस्ट्रेलोपेथिकस से आगे जाके क्या हुआ, जब इन लोग का दिमाग विकसित होने लगा तो इन लोग का जो चेहरा था, जो फेस था, इनमें इन लोग का दिमाग बड़ा दिखने लगा, जिसकी वजह से एक स्पेसीज बने, वो था होमो। जो होमो स्पेसीज थे, ये स्पेसीज क्या इनका जब दिमाग बढ़ने लगा तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा शिकार करने की इनकी टेक्निक आने लगी। तो ये लोग शिकार करना इन लोग के लिए बहुत ही ईजी हो गया था। तो अभी ये क्या करने लगे, पत्थरों के नुकीले औजार बनाने लगे, यानी पत्थर को ये लोग शार्प करते थे, फिर ये शिकार करते थे। तो दोस्तों अब यही होमोस थे। अब ये होमोस, लेकिन इनमें क्या था कि ये थोड़ा झुक के चलते थे। अब झुक के चलने की वजह से ये लोग शिकार करते थे। लेकिन जो होमो इरेक्टस स्पेसीज आया, अब इन्हीं लोग में से एक और जो स्पेसीज आया उसका नाम था होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस स्पेसीज आया, ये क्या हुआ, ये पहला ऐसा एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है कौन से जो स्पेसीज है वो सबसे पहले खड़े होकर चलना सीखे थे। दोस्तों वो था होमो इरेक्टस।
जो होमो इरेक्टस था ये सबसे पहले इस सीधा खड़े होने वाले ये तो मानव थे। तो होमो इरेक्टस के अंदर क्या था, इनसे ज्यादा ये इसके अंदर क्या था, दिमाग जो था इन लोगों का विकसित हुआ था। तो जो होमो इरेक्टस थे, ये जो मानव थे, ये धीरे धीरे इन्होंने आग की खोज कर ली। अब आग की खोज करने की वजह से इन्हें शिकार करना और इजी हो गया, और इजी होने के साथ साथ ये क्या करते थे, अभी शिकार को भून के खाते थे, जिसकी वजह से जो ये थे होमो इरेक्टस थे, ये स्पेसिस को जितने भी खाना जो भी शिकार किया करते थे उसको भून के खाने की आदत लग गई थी। तो इसी यही जो स्पेसीज आगे जाके एक और स्पेसीज उभरा, उस स्पेसीज का नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है उसका, होमो सेपियंस। जो होमो सेपियंस है उसी होमो सेपियंस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। तो होमो सेपियंस क्या थे, जो होमो इरेक्टस थे, ये इनको जब आग की खोज पता चल गया था, तो अभी आग की खोज करने की वजह से ये लोग धीरे धीरे कई सारे जो भारत जो विश्व था इसके कई सारे एरियो में बट गए। मतलब बहुत ही ज्यादा ये लोग अभी जब दिमाग इन लोगों का ज्यादा विकसित हो गया था, तो ये कई सारे दुनिया के कई सारे हिस्सों में बट गए, जिसकी वजह से अभी बटने की वजह से क्या हुआ कि जब नई जगह पे कोई भी इंसान जाता है, मान लीजिए आप कहीं किसी नई जगह पे गए, तो वहां सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यहाँ के रहन सहन कैसे है, भाषा कैसी है। तो उसी तरह से जो होमो इरेक्टस थी कई सारी जगह पे बट गए। तो बटने की वजह से वहां पे इन लोग क्या मुश्किल होता है शिकार करना, क्योंकि इन्हें पता नहीं था किस जगह पे शिकार कैसे मिलते हैं, कितने भयानक शिकार मिलते हैं, तो वो इस समय उन लोग को पता नहीं था। तो ये धीरे धीरे क्या करने लगे, अब इन लोगों को शिकार करना बहुत ही मुश्किल लगने लगा। तो धीरे धीरे अभी दोस्तों इसमें किसकी जरूरत पड़ने लगी, कम्युनिकेट की, यानी कि भाषा की। तो जो होमो इरेक्टस थे धीरे धीरे किसी भाषा की खोज करने लगे, क्योंकि उस समय की जो सबसे तेज ये लोग अधिकतर शिकार करते थे हिरन की, लेकिन जो हिरन होता है वो सबसे तेज भागता है, जिसकी वजह से जो होमो इरेक्टस थे ये हिरन की शिकार करते थे। लेकिन अब हिरन के शिकार करने के लिए इन लोगों को ग्रुप चाहिए रहता था। तो जब इन लोगों में कम्युनिकेट नहीं था, तो ये आखिर में शिकार कैसे करे, और कोई इनमें शिकार हमला भी करे तो इस शिकार में बचे कैसे। तो धीरे धीरे इन लोगों में भाषा का निर्माण होता है। जो होमो इरेक्टस इसमें क्या हुआ, इन्होंने भाषा का निर्माण किया। भाषा के साथ साथ ये लोग क्या आग का खोज किया, आग क्या खोज किया। अभी आग की खोज करने के बाद से अभी इनको तो खाना बहुत ही आसान हो गया था। अभी भाषा का जन्म हो गया। अब भाषा के जन्म होने की वजह से अभी ये जो स्पेसीज है किसमें तब्दील हो गए, होमो सेपियंस में। जो होमो सेपियंस है ये बहुत ही आधुनिक थे इस समय होमो इरेक्टस की कंपेयर से। और इन लोग के अंदर जो दिमाग था इनका ये बहुत ही बड़ा था, और इन लोग के जो दिमाग था बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज चलता था। तो जब ये आ गए, तो मैं बात कर रहा हूँ 30,000 साल पहले की, 30,000 साल पहले पहले अभी धीरे धीरे लोग किसी जरूरत पड़ने लगी दोस्तों, जब ये लोग अभी धीरे धीरे एग्रीकल्चर आने लगा। क्यों एग्रीकल्चर आने लगा, क्योंकि अभी इनको शिकार करना, होमो जो सिपियंस थे इन्हें शिकार करना भी बहुत ही मुश्किल पड़ने लगा, क्योंकि अभी रोज रोज शिकार नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पर्यावरण थे बार बदलाव होने की वजह से जो शिकार थे अभी कम होने लगे थे, जिसकी वजह से जो होमो सिपियंस थे इन्हें अभी शिकार नहीं मिल पा रहा था। जिसकी वजह से जो उस समय क्या आया था, एग्रीकल्चर आया। क्या आया, यानी कि उसमें आप कह सकते हैं खेती, सॉरी, ये लोग अभी क्या करने लगे, खेती करने लगे। अभी खेती करने की वजह से अभी इन्हें खेती करना बहुत ही आसान लगा। क्यों आसान लगने लगा, क्योंकि अब देखिए जब ये लोग शिकार करते थे तो इन्हें बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान में जगह परिवर्तन करना पड़ता था। लेकिन जब इन्होंने एग्रीकल्चर को सीख लिया, एग्रीकल्चर सीखने की वजह से इन्हें अभी ये लोग पौधे जो भी मान लीजिए फूड उगाते थे उस समय के, जैसे धान गेहूं ये सब जो भी उगाते थे, तो उसको ये लोग अभी स्टोर करने, भंडारण करने लगे थे। कौन, होमो सेपियंस। अभी ये धीरे धीरे भंडारण करने के बाद से इन्हें अभी एक जगह पे रुक के कई सारे दिनों के लिए इनको खाना मिल जाता, जिसकी वजह से इन्हें शिकार करना बहुत ही आसान लगेगा। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, 1700, दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ 30,000 साल था, लेकिन अब इससे पहले 6,000 साल में अगर आएंगे, 6,000 साल, अब 6,000 साल में, अभी 6,000 साल में क्या हुआ था कि जो होमोसेपियंस थे, जो अभी इस समय पहियों का जन्म हुआ, धीरे धीरे अभी क्या हुआ, इन लोग को जब ये लोग खेती करने लगे थे तो भंडारण करते थे, तो उस अनाज को अगर एक से दूसरे तक अगर ले जाना था तो वो लोग किसका यूज करते थे, पहिया बनाना सीख गए थे। और दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं, जो अभी टायर यानी जो रबर के जो सबसे पहले तो 1760 के दशक में इस रबर वाले जो थे टायर आए थे। अभी जो धीरे धीरे होमोसेपियंस थे इन लोग का दिमाग विकसित होने लगा, और ये लोग क्या क्या करने लगे, अभी ये लोग घड़े बनाने लगे, मटके बनाने लगे, घड़े बने, इत्यादि कई सारे चीजों को बनाने लगे। दोस्तों तो ये सब के बारे में हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे, जो है पाषाण काल।
पाषाण काल के हम अंदर हम लोग बहुत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ऐसे कई सारे पाषाण युग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जिसमें ये जो मानव थे कैसे पत्थर की खोज की, पत्थर से कैसे वो लोग घर बनाते थे और वो लोग खेती करना कैसे सीखे थे एग्रीकल्चर में। तो वो सब के बारे में हम लोग नए वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो का नाम रहेगा पाषाण युग। तो दोस्तों जो आज के लेक्चर है बस इतना ही। थैंक यू।